हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। हमने चैनल पे टेंसर एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, अब आज दूसरा वीडियो है। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में दे दी है, आप यहाँ से इसके बाकी वीडियोस भी जाके चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ से आज हमने पहले टॉपिक पे हमने आइंस्टीन समेशन का इटरेशन पढ़ा था, आइंस्टीन समेशन लॉ के बारे में पढ़ा था। अब आज के इस वीडियो में हम देखते हैं सबसे पहले तो कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर्स या फिर यहाँ से कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर अगर हम लिखें तो ये हमारे पास बेसिकली होते क्या है। तो कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर की अगर हम बात करेंगे, कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर या टेंसर हमारे पास यहाँ से होते हैं अगर हमारे पास है सेट ऑफ n क्वांटिटीज ai इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ से कॉन्ट्रापोजिशन में लिखा जा रहा है। इसी तरीके से अगर ये हमारे पास यहाँ एक तो सुपरस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट के केस में लिखा जा रहा है, एक होता है सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट के केस में आ रहा है। सीधी सी बात है, सर पे आ रहा है तो कॉन्ट्रा हो रहा है, पैरों में आ रहा है तो कोवेरिएंट हो रहा है। यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट में आता है, सुपर और सबस्क्रिप्ट के केस में अगर देखना चाहो तो ये तो हमारे पास यहाँ से कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और नेक्स्ट अगर ये देखेंगे तो ये कोवेरिएंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो यहाँ से ai in the coordinate system x bar I are related to another n quantities। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हम यहाँ से रिलेट कर रहे हैं तो अगर कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर को हम लिखना चाहें तो इसका तरीका होगा, अगर a बार j हम लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से डेल x बार j डिवाइडेड बाय डेल x i, और साथ ही आएगा यहाँ से ai। अब अगर इसको आप ध्यान रखना चाहो, इसकी ट्रिक हम अगर यहाँ से देखें तो ट्रिक हम यहाँ से क्या लेंगे, अब यहाँ से ये सर पे आ रहा है तो सीधी सी बात है राइट हैंड साइड में भी वैल्यू सर पे ही आएगी। तो यहाँ से ए कोऑर्डिनेट सिस्टम से यहाँ से हमने एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू रिप्लेस की थी, तो ए कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो उसके रेस्पेक्टिव हमने वेरिएबल आई लिया है, तो यहाँ से ए आई आ गया। तो ये तो हमने कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर लिख दिया। इन केस अगर हम यहाँ से कोवेरिएंट टेंसर लिखना चाहें तो कोवेरिएंट टेंसर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, कोवेरिएंट टेंसर आएगा। इन केस अगर आप यहाँ से a बार g इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो इसमें क्या चेंज आएगा, यहाँ से ये नीचे आया पैरों में आया तो यहाँ से ये भट्टी में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आ गया, इसके रेस्पेक्टिव i के केस में चेंज कर देंगे तो यहाँ से डेल एक्स आई आ गया, इनटू में आ जाएगा a। यहाँ भी ये भी हमारे पास कॉन्ट्रा पोजिशन पे ही बनेगा, ये हमें ध्यान रख, को पोजिशन पे ही बनेगा। तो ये हमारे पास यहाँ से लिखने का तरीका हो गया कॉन्ट्रा और कोवेरिएंट्स को। कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर और कोवेरिएंट टेंसर किस तरीके से लिखा जाएगा ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है। अब अगर हम यहाँ से कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर में यहाँ से देखें तो इसकी रैंक हमारे पास क्या आएगी, एक ही वेरिएबल में लिखा है तो इसकी रैंक आ गई हमारे पास रैंक 1 का, इसकी रैंक हो गई 1। इसी तरीके से ये कोवेरिएंट वेक्टर हो गया या कोवेरिएंट टेंसर हो गया ऑफ रैंक 1, इसकी भी रैंक हमारे पास 1 ही होगी। तो इन केस अब अगर हम यहाँ से दूसरे फॉर्मेट में लिखें, ऑर्डर रैंक 2 का लिखना चाहें तो रैंक 2 के कोवेरिएंट टेंसर और कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर लिखेंगे तो उनको लिखने का तरीका हम यहाँ से क्या लेंगे, जैसे हम यहाँ से ए पी क्यू, पहले कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर को लिख देते हैं, ए बार पी क्यू को लिखना है। तो यहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन में, एक सिस्टम में हमने ट्रांसफॉर्मेशन में ए बार पी क्यू लिया, दूसरे सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम ए आई जे ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में ये ऊपर आए हैं तो राइट हैंड साइड में भी ये वैल्यूज हमारे पास ऊपर ही आएगी, हमें ये ध्यान रखना है। अपॉन यहाँ से इनकी डिवाइड में अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास p के रेस्पेक्ट में i है और q के रेस्पेक्ट में j है, ये हम कंपैरिजन से देख सकते हैं। तो यहाँ से p के रेस्पेक्ट में i आ जाएगा और q के रेस्पेक्ट में आ जाएगा j। ये हमने यहाँ से क्या लिखा है, ये सुपरस्क्रिप्ट में आया, सुपरस्क्रिप्ट में आया है तो हम इसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा वेरिएंट। कॉन्ट्रा वेरिएंट हो गया और इसकी रैंक हमारे पास यहाँ से कितनी आई है, इसकी रैंक 2 वेरिएबल्स में आई है, आई और जे, या फिर पी और क्यू में देखोगे तो 2 आई है तो इसकी रैंक हो गई 2। इसी तरीके से अब अगर हम यहाँ से कोवेरिएंट टेंसर लिखें तो कोवेरिएंट टेंसर अगर हम यहाँ से अगर के एम लिख देते हैं तो ए बार के एम अगर लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ये पैरों में आया तो ये आएगा भट्टे में, एक्स बार के एंड एक्स बार एम, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो ए आई जे लिख देते हैं, तो के रेस्पेक्ट में आई है तो के रेस्पेक्ट में आई है, यहाँ आएगा आई एंड देन यहाँ आएगा जी। ये आ गया हमारे पास कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। कोवेरिएंट टेंसर एक तो हमें यहाँ से ये ध्यान रखना है, साथ ही इसकी रैंक है हमारे पास 2। इसी तरीके से हमारे पास लिखा रहता है एक मिक्स टेंसर। तो अब अगर हम यहाँ से मिक्स टेंसर लिखना चाहें तो मिक्स टेंसर हमारे पास बेसिकली होगा क्या, मिक्स टेंसर लिखने का अगर हम तरीका देखें तो
इसके नेक्स्ट आएगा हमारे पास यहाँ से मिक्स्ड टेंसर। तो मिक्स्ड टेंसर होते क्या है, ऐसे टेंसर जिसमें कॉन्ट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट पोजीशन दोनों में ही हमारे पास वो वेक्टर लिखा हुआ हो। तो इन केस जैसे AIJ, ये हमारे पास मिक्स्ड टेंसर हो गया। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अगर दूसरे सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में लें तो A बार PQ ले सकते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ये लिख दिया। तो अब अगर हम यहाँ से A बार PQ को डिफाइन करना हो तो इसे हम लिखने का तरीका क्या होगा, AIJ की फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो इसे लिखने का तरीका, P हमारे पास ऊपर है, बार P है तो X बार P ऊपर आ जाएगा, रेस्पेक्टिवली लेफ्ट हैंड साइड में Q नीचे है तो X बार Q हमारे पास गट्टे में आएगा। इसी के रेस्पेक्ट में P के रेस्पेक्ट में I है तो यहाँ से हम लिखेंगे I, और Q के रेस्पेक्ट में J है तो हम यहाँ से लिखेंगे J। ये हमारे पास यहाँ से मिक्स्ड आंसर हो गया। या तो हम इसको रैंक 2 से डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम इसे कह सकते हैं 1,1। 1 इज फॉर कॉन्ट्रा वेरिएंट पोजिशन और अनदर 1 इज फॉर को वेरिएंट पोजिशन हियर। तो इसकी रैंक हो गई मिक्स्ड आंसर ऑफ रैंक 1,1। इस तरीके से लिखेंगे। और इसके नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ से अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इनवेरिएंट आंसर। तो इनवेरिएंट टेंसर हमारे पास बेसिकली होता क्या है, तो अगर हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन देखें तो इनवेरिएंट टेंसर इज अ टेंसर व्हिच हैज सेम कंपोनेंट इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। दूसरे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट में भी हमारे पास अगर सेम कंपोनेंट आते हैं तो ऐसा टेंसर हमारे पास इनवेरिएंट टेंसर, या फिर इसी टेंसर को हम आइसोट्रिक के टेंसर कह सकते हैं, या फिर इसी टेंसर को हम स्केलर टेंसर के नाम से भी जानते हैं। तो एक ही टेंसर है, इसके तीन नाम है और टेंसर की डेफिनेशन है सेम कंपोनेंट इन द डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऐसा टेंसर हमारे पास यहाँ से इनवेरिएंट टेंसर कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ से एक टेंसर और होता है जिसे हम कहेंगे क्रॉनिकल डेल्टा। आई थिंक क्रॉनिकल डेल्टा आपने पहले भी फिजिक्स में कभी पढ़ा होगा। तो क्रॉनिकल डेल्टा हमारे पास लिखा था डेल्टा IJ की इक्वल। डेल्टा IJ हमारे पास या तो 1 होगा या 0 होगा। 1 कब होगा, जब I इक्वल्स टू J होगा, और 0 कब होगा, जब I डज नॉट इक्वल्स टू J होगा। हम इसी तरीके से लिखते हैं। तो अब अगर हम यहाँ से इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देखें, क्रॉनिकल डेल्टा हमारे पास एक तरीके का मिक्स्ड टेंसर ही तो हुआ, मिक्स्ड टेंसर ही तो है। यहाँ से कॉन्ट्रा पोजिशन पे और को पोजिशन पे दोनों पे हमने वेरिएबल्स लिखे हैं, तो यहाँ से ये हमारे पास एक मिक्स टाइप का टेंसर है। तो साथ ही अब यहाँ से इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज में हमारे पास यहाँ से पहली प्रॉपर्टी तो होती है डेल्टा। अगर यहाँ से हम देखें तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ से लिखना शुरू करें, अगर हमारे पास यहाँ से डेल्टा XI ओवर डेल्टा XJ, यहाँ से जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं दोनों सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम से लिए गए हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास डेल्टा IJ के इक्वल आएगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास डेल X बार P ओवर डेल X बार Q के फॉर्मेट में आया, तो ये हमारे पास डेल्टा PQ के इक्वल आ जाएगा क्योंकि सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम से लिए गए हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास डेल्टा के इक्वल होगी जो कि क्रॉनिकल डेल्टा होता है। तो एक वैल्यू तो हमारे पास, एक प्रॉपर्टी तो हम यहाँ से ये लिख के चलेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ से ये लिख के चलेंगे अगर हमें डेल्टा I लिखना हो, तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, डेल्टा I यहाँ से हमारा, इसमें अगर हम यहाँ से देखें तो I की वैल्यू रिपीट हो रही है। I की वैल्यू रिपीट होती है तो हमने यहाँ से पहले देखा था समेशन हटा देते हैं, मतलब समेशन का आइटरेशन लगाते हैं। तो अगर कोई भी वैल्यू रिपीटिंग हो, डमी सफिक्स होगा, डमी सफिक्स के केस में समिश्र हट जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन था I इक्वल्स टू 1 to n, उसे हमने इसमें चेंज किया है। तो अब अगर इसको हम एक्सपेंड कर दे तो डेल्टा 1 आ जाएगा, डेल्टा 2 आएगा, डेल्टा 3 आएगा, अप टू हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आएगी डेल्टा n। तो हम जानते हैं डेल्टा 1 की वैल्यू 1 आएगी, डेल्टा 2 की वैल्यू 1 आएगी, अप टू यहाँ से ये n टाइम्स तक रिपीट होगी 1 तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से इक्वल आ जाएगी। सम इनका n के इक्वल आ गया, तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी कहती है डेल्टा I इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से n। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ से ये आ गई। ठीक इसी तरीके से अगर डेल्टा की हम थर्ड प्रॉपर्टी देखें तो थर्ड प्रॉपर्टी कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है अगर हम यहाँ से डेल्टा I के k दिया गया हो तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से किसके इक्वल आएगी। तो अगर हम यहाँ से देखें k की वैल्यू रिपीट होती, सीधी सी बात है k हमारे पास डमी सफिक्स है, तो इससे पहले हमारे पास सम था जो हमने हटा दिया, तो k की वैल्यू 1 to n आई होगी। अगर हम इसे एक्सपेंड कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा I1 A1 प्लस डेल्टा I2 A2। इसी तरीके से यही वैल्यू चलती जाएगी, कोई एक जगह तो आगे डेल्टा II AI आएगा, एंड देन नेक्स्ट लास्ट वैल्यू आएगी डेल्टा IN
ए एन, कुछ इस तरीके से आएगी। तो हमने डेल्टा की प्रॉपर्टी तो देखी थी, डेल्टा आई जे इक्वल्स टू या तो 1 होता है या 0 होता है। 1 तो कब होता है, जब आई इक्वल्स टू जे, और 0 होता है व्हेनेवर आई डज नॉट इक्वल्स टू जे। तो सीधी सी बात है, हमारे पास यहाँ से ये टर्म गई 0 में, ये टर्म भी गई 0 में, सिर्फ ये अकेली टर्म आएगी जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, बाकी सारी वैल्यूज आएगी 0। तो ओवरऑल जब ये वैल्यू हमारे पास 1 आएगी तो उसके केस में वैल्यू ए आई आ गई। तो यही हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी, डेल्टा आई के ए के इक्वल्स टू हमारे पास आएगा यहाँ से, इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से ए आई की कॉन्ट्रापोजिशन में। और अगर हम लास्ट प्रॉपर्टी देखें तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी यहाँ से हमें क्या कहती है, लास्ट प्रॉपर्टी हम अगर यहाँ से देखें तो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि कहती है अगर हमें यहाँ से डेल्टा आई जे इंटू में डेल्टा जे के दिया गया है, तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डेल्टा आई जे को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आई जे को हम लिख सकते हैं डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स जे लिख सकते हैं। इसी तरीके से डेल्टा जे के को डेल्टा एक्स जे ओवर डेल्टा एक्स के आएगा। तो अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म से करें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास या तो हम यहाँ से देख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स के लिखा जा सकता है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू आएगी डेल्टा आई की। तो हमें यहाँ से फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी यही है। तो यहाँ से आज के इस वीडियो में हमने कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, मिक्स्ड टेंसर और क्रोनिकल डेल्टा के बारे में डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।